बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम 9th क्लास के जनरल मैथ की एक्सरसाइज नंबर 6.2 सॉल्व करेंगे और 6.2 को हमने सॉल्व करना है बाय यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। आपको स्क्रीन पर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट नज़र आ रही होंगे। ये हमारे पास 6 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हैं, जिनमें सबसे पहला लॉ हमारे पास क्या कहलाता है, लॉ प्रोडक्ट लॉ। ठीक है, प्रोडक्ट लॉ क्या है कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी बेसिस सेम है और पावर डिफरेंट हैं तो एक बेस के साथ उनकी पावर प्लस हो जाती हैं। दूसरा लॉ हमारे पास क्वोशंट लॉ कहलाता है और वो क्या है कि अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं और उनकी बेसिस सेम है तो एक बेस में आकर वो उनकी पावर माइनस हो जाती हैं। ठीक है, इसी तरह अगर किसी नंबर की दो पावर्स हैं तो वो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, अभी इन 3 लॉज को यूज़ करके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद मैं आपको अगले लॉज के बारे में बताती हूँ। ठीक है, तो हमारे पास ये सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, जिसको हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के साथ हल करना है। तो देखें, ये सामने नज़र आ रहा है, इस पर सबसे पहला लॉ लगेगा प्रोडक्ट लॉ। ठीक है, क्योंकि इसकी बेसिस सेम है तो एक बेस के साथ इनकी पावर्स आपस में प्लस हो जाएंगी। ठीक है, पेपर में साथ आप मेंशन करेंगे यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, और जो लॉ आपने यूज़ किया है उसको इस तरह साइड में आपने लिख देना है। एक क्वेश्चन में मैं आपको बता देती हूँ, बाकियों में आपने इसी तरह खुद से करना है। ठीक है, क्योंकि मैं बार बार करूँगी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, आपने इस तरह मेंशन करना है यूजिंग दिस। ठीक है, ये हमारा सिंपल सा एक लाइन का क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, 100 b रेज़ टू पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 12 b रेज़ टू पावर 7। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है कि आप न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को इकट्ठा करें और जो अलजेब्रिक वैल्यूज़ हैं उनको आपस में इकट्ठा कर लें। ठीक है, 100 मल्टीप्लाई बाय 12 और b10 के साथ क्या आ जाएगा, b7। ठीक है, ये दोनों तो सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएंगे मल्टीप्लिकेशन से, 100 मल्टीप्लाई बाय 12 1200, और इन दोनों पे प्रोडक्ट लॉ लग जाएगा जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में यूज़ किया है। बेस एक होगी और उनकी पावर्स प्लस हो जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 1200 b रेज़ टू पावर 17। ठीक है, सिंपल सा 2-3 लाइनों का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको रेस करते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, x रेज़ टू पावर 2 इंटू माइनस एक्स रेज़ टू पावर 4। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा, सबसे पहले आपने ब्रैकेट्स ओपन करनी है। ठीक है, अब पहले वाला तो जो है वो सिंपल है, मतलब इसमें बाहर कुछ भी नहीं है, तो इसको हम इसी तरह लिख लेंगे x की पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे जो 4 पावर है ये माइनस की भी पावर है और x की भी पावर है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, -1 रेज़ टू पावर 4 एंड x रेज़ टू पावर 4। ठीक है, अब न्यूमेरिकल वैल्यू को शुरू में ले आए, -1 रेज़ टू पावर 4 और अलजेब्रिक वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लें। ठीक है, अब देखें -1 की पावर 4 है, किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन हो तो वो माइनस ख़त्म होके पॉजिटिव बन जाता है, और इस पर प्रोडक्ट लॉ लगेगा, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। अब इस प्लस साइन को लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अंडरस्टूड है जिसके साथ कोई साइन नहीं है उसके साथ पॉजिटिव का साइन होता है। ठीक है, उसके बाद जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 लिख लेते हैं, क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 5, -x³ y³ -xy रेज़ टू पावर 5। ठीक है, अच्छा इसमें भी आप देखें, सबसे पहले हमने क्या करना है, साथ आपने इक्वल आगे लगाते जाना है, -x³ y³। अब देखें ये 5 पावर जो है ये इस माइनस की भी है, x की भी है और y की भी है। ठीक है, तो हम इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, -1 रेज़ टू पावर 5 x रेज़ टू पावर 5 y रेज़ टू पावर 5। ठीक है, इसी तरह न्यूमेरिकल वैल्यू को स्टार्ट में ले आएंगे और अलजेब्रिक वैल्यूज जो सेम है उनको इकट्ठा लिख लेंगे, यानी x³ x5 y³ y5। इस डॉट का मतलब भी प्रोडक्ट ही होता है। ठीक है, आप डॉट भी डाल सकते हैं, नहीं भी डालते तब भी इसका मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है,
अब ये वाला माइनस तो उसी तरह आ गया। अब देखें इस -1 की पावर क्या है 5, यानी ओड है, ये माइनस ख़त्म नहीं होगा, ये माइनस इसी तरह आएगा, ठीक है। और इन पर प्रोडक्ट ला लग जाएगा, x एक दफ़ा आएगा, इनकी पावर प्लस हो जाएंगी, इसी तरह y एक दफ़ा आएगा और इनकी पावर्स प्लस हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए ये दो नेगेटिव साइन है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, x की पावर 5 + 3 8 और y की पावर 5 + 3 8, ठीक हो गया। अब आप बेशक इस प्लस साइन को साथ आगे कंटिन्यू ना करें, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 6 है AB स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 AB स्क्वायर B स्क्वायर की पावर 3, ठीक है। अब देखें इस पर हमारा पहले थर्ड लॉ यूज होगा, किस पर, ब्रैकेट पर, क्योंकि एक नंबर है b और उसकी दो पावर्स हैं, एक अंदर है 2 और एक बाहर है 3, तो ये दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई, ठीक है। आपने जो भी क्वेश्चन हल करना है सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 3 2 are 6। अब देखिए a के साथ तो और कोई भी नहीं है इसकी स्लाइड टर्म, तो ये जो b है इस पर फिर से प्रोडक्ट आ लग जाएगा। ये दो नंबर्स आपस में क्या हो, बेसिस सेम है, इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी प्लस, ये बन जाएगा AB⁻⁸ 8, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये देखें क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 तक इस एक्सरसाइज में हमारे पास तकरीबन प्रोडक्ट ला लगता है, और साथ एक क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो थर्ड ला यूज़ हुआ है, जिसमें एक नंबर की दो पावर्स हैं, पावर ला, ठीक है। ये हमारे पास A² B⁻⁴, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है, ब्रैकेट्स को सॉल्व करना। अब देखें यहाँ पर हमारे पास 3 ब्रैकेट्स आ रही हैं। देखिए ये -2⁻² है, इसका मतलब है ये -1 की पावर भी 2 है और 2 की पावर भी 2 है, ठीक है। इस तरह देखें ये a है, a की पावर क्या आ गई 3, अब b की दो पावर्स हैं 4 और 3, और ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद देखें a की पावर 2 अंदर है और 4 बाहर है, तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इसी तरह b के अंदर पावर 1 है तो बाहर 4 है, तो 4 1 are 4 ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए -1 की पावर 2 है, इवन है, माइनस खत्म होके क्या बन जाएगा प्लस, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ठीक है। ये a³ B⁻⁴ 3 are 12, A⁻⁴ 2 are 8 एंड B⁻⁴, ठीक है। अब हम प्लस को नहीं से कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अंडरस्टूड है, कोई साइन भी नहीं है तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब लाइक टर्म्स को इकट्ठा करके लिखते हैं, a को a के साथ और b को b के साथ, ठीक है। इन पर दोबारा से हमारे पास फर्स्ट लॉ लग जाएगा कि बेसिस सेम है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, ठीक है। 12 + 4, ठीक हो गया। तो 4 8 + 3 कितना हो गया 11, और 12 + 4 कितना हो गया 16, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।